हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, आज पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही शॉर्ट पॉइंटर्स में समझाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। ओके, देखिएगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हैं, क्या आ रहा है नाम में, प्रोड्यूसर आ रहा है, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, इतना तो आपको इस नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई है। अब आगे देखते हैं, सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन से आएंगे इसमें, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड इनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। इसका मेन एम क्या है, इसका जो फोकस है वो मेन फोकस ये है कि जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूसर हैं, तो वो बीच में कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं, उस मैनिपुलेशन को रोकना एंड इन्हेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करना। इन्हेंस मतलब इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। इन्हेंस का मतलब होता है इंक्रीज़। ओके, तो मतलब उसको बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज supplies raw material, equipments and other inputs to the members। अब जैसा कि आपको पता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो मेंबर्स ही फॉर्म करते हैं, मेंबर्स के लिए ही फॉर्म होती है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स को। ओके, जो कि प्रोक्योर करता है गुड्स को, यानी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। ओके, तो प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स और बाकी अदर इनपुट्स जो भी होते हैं वो मेंबर्स को सप्लाई करते हैं। मतलब अब जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको कहीं बाहर जाकर ये रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स या और भी इनपुट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एट रीज़नेबल प्राइस। ओके, तो उनके साथ कोई घपला नहीं होगा, कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। ओके, next point is profits distributed on the basis of their contributions to the total pool of goods produced or sold by the society। अब प्रॉफिट कैसे बटेगा, जैसे हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा था कि जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी जो है वो कितना कंज्यूम कर रही है, यानी कितना मटेरियल खरीद रही है, उस बेसिस पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कितनी पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो इस बेसिस पे होगा कि कितना गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उस बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर कितना गुड्स सोसाइटी बेच पा रही है, आगे बेच रही है, उस बेसिस पे होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे, इन दोनों बेसिस पर इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज मेंबर्स। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में, या आप कभी पीजीटी कॉमर्स का या कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम देंगे, तो इस तरह के मैं पॉइंटर्स इसीलिए आप लोगों को दे रही हूँ कि ताकि पॉइंट्स में अगर आप समझ लेंगे ना चीज़ों को, तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस में। तो अब मेंबर्स कौन होंगे इसमें, अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है, भैया कोऑपरेटिव वो सोसाइटी तो हमने बना दी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके मेंबर्स कौन होंगे। मेंबर्स होंगे प्रोड्यूसर्स डिज़ायरस, जो कि इच्छा रखते होंगे ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट्स, कि उनको इनपुट्स प्रोक्योर करना है, प्रोड्यूस करना है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि जो कंज्यूमर है, जिसकी डिमांड है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अब उस प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर बनाएगा। तो प्रोड्यूसर की जो डिज़ायर होगी प्रोडक्ट को बनाने की, ताकि कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको मीट कर सके, वो इसके मेंबर्स होंगे प्रोड्यूसर्स, जो कि डिज़ायरस होंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स। ब्रीफ में मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।